नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्त। आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? तो अब्राहम मैस्लो। कौन प्रतिपादक हैं दोस्त? अब्राहम मैस्लो। कहाँ का मनोवैज्ञानिक था दोस्त? अमेरिका का था। कहाँ का था? अमेरिका का था। कब इस सिद्धांत को दिया था? 1954 में इस सिद्धांत को दिया था। इसकी पुस्तक क्या है दोस्त? तो आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अब्राहम मैस्लो। कहाँ का मनोवैज्ञानिक है दोस्त? तो अमेरिका का मनोवैज्ञानिक है। और कब इस सिद्धांत को दिया दोस्त? तो 1954 में दिया था। इसकी पुस्तक क्या है? मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, ये इसकी पुस्तक है। फर्स्ट पुस्तक है दोस्त। और सेकंड पुस्तक है, इसकी सेकंड पुस्तक है दोस्त मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। आपको मैंने फर्स्ट पुस्तक को बताया जी हाँ। इसके दो पुस्तकें हैं दोस्त। इसकी दूसरी ए थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ए थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इसकी दो पुस्तकें हैं दोस्त। अब इसने दिया क्या है? कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है कि आवश्यकता ही व्यक्ति को प्रेरित करती है किसी कार्य को करने के लिए। किसके अनुसार है? देखिएगा दोस्त, अब्राहम मैस्लो के अनुसार। अब्राहम मैस्लो के अनुसार आवश्यकता ही व्यक्ति को प्रेरित करती है। आवश्यकता ही व्यक्ति को प्रेरित करती है क्या करने के लिए दोस्त? कार्य करने के लिए। अर्थात आवश्यकता ही व्यक्ति को प्रेरित करती है क्या करने के लिए? कार्य करने के लिए। अब देखते हैं दोस्त कितनी आवश्यकताओं को इसने बताया है, उस पर चलते हैं। तो इसकी आवश्यकताओं को हम लोग देखते हैं। तो 5 आवश्यकताओं को बताया है दोस्त। कितनी आवश्यकताओं को बताया है? 5। पहली आवश्यकता को देखेंगे दोस्त। जो पहली आवश्यकता है, इसी को इसने कहा है जैविक आवश्यकता। जैविक आवश्यकता। इसी का दूसरा नाम है दैहिक आवश्यकता। दैहिक आवश्यकता। और तीसरा नाम है शारीरिक आवश्यकता। ये होगी पहली आवश्यकता दोस्त। क्या हो गया ये? फर्स्ट आवश्यकता। इसके अंदर आता क्या क्या चीज़ है दोस्त? तो पहली आवश्यकता हमारा क्या है तो देखेंगे। तो पहली आवश्यकता क्या है? भोजन, पानी, विश्राम। ठीक है। भूख लगा है तो हमें क्या चाहिए दोस्त? भोजन। प्यास लगा है तो हमें क्या चाहिए दोस्त? पानी चाहिए। ठीक है। और हमें अगर नींद लग रही है तो फिर क्या चाहिए? विश्राम, आराम चाहिए अथवा हमारी नींद। ये हमारी कैसी आवश्यकता है दोस्त? जैविक आवश्यकता है। और सबसे पहले हम इसी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहते हैं। ठीक है दोस्त जी। जब तक इसकी पूर्ति नहीं हो जाती तब तक
हम में नैतिकता का, संस्कार का, आचरण का भी कोई ध्यान नहीं रहता है। तो फर्स्ट आवश्यकता के लिए व्यक्ति सबसे पहले जीवन में जो प्रेरित होकर के कार्य करता है दोस्त, वो अपनी पहली आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, और जैसे ही उसकी दोस्त पहली आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, फिर वो क्या करता है, दूसरी आवश्यकता उसको महसूस होती है। और दूसरी आवश्यकता उसके बाद क्या होती है दोस्त, सुरक्षा की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता पड़ती है दोस्त, सुरक्षा की आवश्यकता। अब इसके लिए शारीरिक सुरक्षा कैसे दोस्त, दो रूपों में, एक तो शारीरिक रूप से सुरक्षा, और दूसरा जो है उसको क्या होना चाहिए, आर्थिक रूप से सुरक्षा। और इसके लिए दोस्त वो क्या करता है, घर व मकान का क्या करता है, निर्माण करता है दोस्त। कौन, वह व्यक्ति। पहली आवश्यकता की पूर्ति हो गई दोस्त, जैसे उसको भूख लगा था भोजन मिल गया, प्यास लगा था पानी मिल गया, नींद था या थकान था तो उसको विश्राम मिल गया। उस आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद फिर दूसरी आवश्यकता उसको क्या महसूस हुई दोस्त, सुरक्षा, और वो सुरक्षित स्थान पर जाना चाहता है। और उसके लिए वो क्या करता है दोस्त, शारीरिक रूप से प्लस आर्थिक रूप से जहाँ वो अपने आप को सुरक्षित समझता है, उस स्थान विशेष का चयन करके और घर और मकान का क्या करता है दोस्त, निर्माण करता है। अब तीसरी आवश्यकता देखिएगा दोस्त, प्रेम व लगाव की आवश्यकता। प्रेम व लगाव की आवश्यकता, ये थर्ड आवश्यकता है दोस्त। अब पहली आवश्यकता पूर्ति हुई, फिर दूसरी आवश्यकता की पूर्ति हो गई, तीसरी आवश्यकता क्या उत्पन्न हुआ, प्रेम। अब इसके लिए दोस्त वो क्या करता है, अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो देखेंगे तो गृहस्थ आश्रम में दोस्त प्रवेश करता है। किस आश्रम में प्रवेश करता है दोस्त, तो वह गृहस्थ आश्रम में। इसके लिए परिवार, मित्र, रिश्तेदार क्या करता है, परिवार, मित्र, और फिर क्या करता है दोस्त, वो रिलेशन को, रिश्ते नाते बनाता है। क्या बनाता है, रिश्ते और नाते बनाता है। अर्थात पहली आवश्यकता की पूर्ति हुई दोस्त, जैविक आवश्यकता या दैहिक आवश्यकता, फिर दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा की आवश्यकता, फिर तीसरा क्या है, प्रेम व लगाव की आवश्यकता। इसके लिए वो परिवार का चयन करता है, शादी के बंधन में बंध जाता है दोस्त, और वहाँ से मित्र, नात, रिश्तेदार, ठीक है, ये सब शुरुआत करता है दोस्त। इसकी भी आवश्यकता पूर्ति हो गई। चौथा देखिएगा यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर सम्मान व प्रतिष्ठा, सम्मान व प्रतिष्ठा की आवश्यकता। चौथी आवश्यकता देख रहे हैं, क्या आवश्यकता महसूस हुई उसको, कि अब हमें जीवन में लोग अपने नाम के लिए, पहचान बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए दोस्त, पहचान बनाने के लिए, पहचान बनाने के लिए कि हमें लोग हमारे नाम से जाने, इसलिए वह अच्छे अच्छे कार्यों को क्या करता है दोस्त, करता है जीवन में, ताकि उसको जो है ऊंचाइयां मिल सके और समाज में उसका मान और सम्मान बढ़ सके। लेकिन जब इस आवश्यकता की भी वह पूर्ति कर लेता है दोस्त, तो अगली और आखिरी आवश्यकता आप देखेंगे, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता दोस्त। क्या होता है ये, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अब यहाँ पर दोस्त वो घर, परिवार, नात, रिश्तेदार को सभी को त्याग करके और मोक्ष की कल्पना करने लगता है। किसकी कल्पना करता है दोस्त, मोक्ष प्राप्ति की कल्पना करने लगता है, प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। अर्थात तन प्लस मन प्लस क्या है, प्राण में क्या करता है दोस्त, संयम स्थापित करके और परमात्मा में क्या हो जाना चाहता है दोस्त, विलीन हो जाता है। तो ये 5 आवश्यकताएं कौन बताया था, अब्राहम मैस्लो। अब इनकी 3 आवश्यकताएं जो है ये निम्न आवश्यकता है दोस्त। क्या है, निम्न है, और 2 इनकी कैसी आवश्यकता है, उच्च आवश्यकता है। और इनका क्रम पूछता है दोस्त, तो क्रम जो है इनका सरल से जटिल की ओर, किधर है दोस्त, सरल से जटिल की ओर इनका क्रम होता है। ओके दोस्त, आगे चलें।
अब देखिए इनके सिद्धांत को कितने नामों से जाना जाता है उसको थोड़ा सा देख लीजिए दोस्त। इनके सिद्धांत के नाम कितने नामों से जाना जाता है तो यहाँ पर देखेंगे दोस्त, आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत, एक नाम तो यहाँ पर है ही दोस्त। अगला नाम यहाँ पर देखिए, अगला नाम देखिएगा आवश्यकता की अभिप्रेरणा का सिद्धांत, आवश्यकता की अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अगला देखिएगा दोस्त, आवश्यकता की मांग का सिद्धांत, आवश्यकता की मांग का सिद्धांत। और अगला इनका सिद्धांत देखिएगा, नाभिकीय मांग का सिद्धांत, नाभिकीय मांग का सिद्धांत। तो देखिएगा दोस्त यहाँ पर आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत, आवश्यकता की अप्रेरणा का सिद्धांत, आवश्यकता की मांग का सिद्धांत और मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत। किस नाम से दोस्त? मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत। देखिए मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत और मानवतावादी जनक कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं दोस्त? यहाँ पर लिख लीजिएगा, मानवतावादी सिद्धांत के जनक कौन है? मानवतावादी सिद्धांत के जनक और यही है कौन? जनक है अब्राहम मैस्लो। तो आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत, आवश्यकता की अप्रेरणा का सिद्धांत, आवश्यकता की मांग का सिद्धांत और आवश्यकता, आगे देखेंगे आवश्यकता का नाभिकीय मांग का सिद्धांत, आवश्यकता का नाभिकीय मांग का सिद्धांत, इस नाम से भी दोस्त जाना जाता है। और स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। कौन सा सिद्धांत? तो स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत भी इस नाम को जाना जाता है। अगला अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा दोस्त, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत, और कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्त, अभिप्रेरणा शब्द का जनक कौन है? शब्द का जनक कौन है? तो कौन हो जाएगा दोस्त? मैस्लो हो जाएगा। अभिप्रेरणा शब्द का जनक कौन हो जाएगा? अब्राहम मैस्लो हो जाएगा। जी हाँ, जी जी, अभिप्रेरणा शब्द का जनक कौन हो जाएगा? नहीं, मूल प्रवृत्ति शब्द का मूल प्रवृत्ति विलियम जेम्स हो जाएगा। और मूल प्रवृत्ति की खोज जो किया था वो विलियम मैकडूगल ने किया था दोस्त। जी हाँ, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो है विलियम मैकडूगल की पुस्तक है दोस्त, 1908 में। जी, 14 मूल प्रवृत्ति और 14 सिद्धांत दिया। हाँ, इन्होंने, ध्यान दीजिएगा, मैस्लो का प्रेरणा का वर्गीकरण है दोस्त, जन्मजात अप्रेरणा और अर्जित अप्रेरणा, 2 प्रकार का बताया। जी ठीक।